अपनी एबिलिटी पे कभी डाउट मत करना। इतनी रिसर्च करी है तो आज कमज़ोर क्यों पड़ रहे हो? शायद खुदा नीचे उतरकर आपकी मदद करता है। एक ही जज्बे के साथ, एक ही पैशन के साथ, एक ही एनर्जी के साथ लगती है कि इस मरीज को आराम पहुंचाना है। आज मैं कुछ आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैंने कैंसर हीलर सेंटर में जर्नी स्टार्ट करी तो मुझे आज भी याद है पहला केस, और वो लेडी का था, मल्टीपल माइलोमा था उसको, एंड जो उसके एम स्पाइक प्रेजेंट था, एम स्पाइक पॉजिटिव था, पूरी जर्नी चल रही थी। एंड समहाउ उसने एकदम से जब ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद उसने कीमोथेरेपी कराई आफ्टर 3 months, और सडनली शी वॉज ऑन डेथ बेड एंड आई वॉज गिविंग मेडिसिन, आई वॉज गिविंग, मैं दवाइयाँ दे रहा था, बट वो रिकवर नहीं हो रही थी। और मुझे इतना कमज़ोर लगा अपने आप में, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि वो किसी तरीके से फर्स्ट पेशेंट जैसे कहते हैं ना कि वो हमेशा आपका एक अटैचमेंट हो जाता है। और ऑब्वियसली उस समय आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, उस समय आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, उस समय आप अपने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो। और मुझे आज भी याद है मैं बहुत फूट के रोया था, बहुत फूट के रोया था। और तब मेरे फादर डॉक्टर हरि कृष्णा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तरंग, अपनी एबिलिटी पे कभी डाउट मत करना, अपनी दवाइयों पे एबिलिटी पे डाउट मत करना। आई थिंक तुमने इतनी स्टडी करी है, इतनी रिसर्च करी है, तो आज कमज़ोर क्यों पड़ रहे हो सकता है ये एक फेज़ है जहाँ पर दवाई असर नहीं कर रही। शायद हो सकता है कि तुम एक कुएं के मेढक बने हुए हो जहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है कि यही शायद एक मेडिसिन है। वाई डोंट यू गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड स्टडी समथिंग मोर, कि हो सकता है कोई और दवाई इन पे काम कर जाए। और आज जब मैंने उस समय दवाई दी, आज मैं सोचता हूँ, तो जब मैंने उन्हें दवाई दी, विद इन 2 months शी अगेन रिकवर्ड। विद इन 2 months उनकी रिपोर्ट वापस इंप्रूव हुई एंड वापस एम स्पाइक नेगेटिव हो गया, वापस बेंजोइन प्रोटीन नेगेटिव हो गए, वापस सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस नेगेटिव हुआ। अब मुझे लगता है कि हाँ, कि एबिलिटी को ना कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, कभी अपने एबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। और आई थिंक जब आप सही होते हो, जब आप जर्नी सही ले लेते हो, जब आप रास्ता सही चुन लेते हो ना, तो आई थिंक शायद खुदा नीचे उतरकर आपकी मदद करता है, शायद भगवान नीचे उतरकर आपकी मदद करता है कि बेटा तू सही राह चल रहा है, चलता रहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और आपकी जैसे कहते हैं ना, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, तो वो बैक में सपोर्ट मिल जाता है। और शायद तब से लेकर आज तक मैं रुका नहीं, और आज बड़े गर्व होता है कि आज 14 सेंटर है, 11 स्टेट्स में हमारी कैंसर हीलर सेंटर की प्रेजेंस है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब पेशेंट्स हमारे लिए वेट कर रहे होते हैं, पेशेंट्स के लिए हमारी पूरी टीम अवेलेबल होती है, और हर एक डॉक्टर इतना एफर्ट देता है कि ज़रूरी नहीं है आज मेरा खुद पर्सनली देखना ज़रूरी नहीं है, पूरी टीम भी इतनी ज़्यादा पैशनेट है, पूरी टीम भी इतनी ज़्यादा लगी रहती है, और एक ही जज्बे के साथ, एक ही पैशन के साथ, एक ही एनर्जी के साथ लगती है कि इस मरीज़ को आराम पहुंचाना है, इस मरीज़ को रिकवर करना है, इस मरीज़ को रिकवर करके रिलीफ पहुंचाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, लॉन्जिविटी देनी है, रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट लाना है, क्योर करना है।